हिसार के हांसिक क्षेत्र स्थित गांव बीड़ फार्म में 1 अक्टूबर को अनुसूचित जाति से संबंधित एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। गांव बीड़ फार्म में 1 अक्टूबर को चमार रेजिमेंट मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के स्मारक स्थापना समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस समारोह में भारतीय सेना के अंदर काम करने वाली चमार रेजिमेंट मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट का एक स्मारक स्थापित किया जाएगा और उसे याद किया जाएगा। इस ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों ने बताया कि इस रेजिमेंट को इतिहास में भुला दिया गया। आज़ादी से पहले ये रेजिमेंट भारतीय सेना में हुआ करती थी, लेकिन अपनी देशभक्ति की वजह से इस रेजिमेंट को टूटना पड़ा। अपनी देशभक्ति के चलते इस रेजिमेंट ने सुभाष चंद्र बोस की सेना के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया। उसके बाद इस रेजिमेंट में विद्रोह हुआ और रेजिमेंट को टूट का सामना करना पड़ा। भारतीय सेना से इस रेजिमेंट को हटा दिया गया। इस रेजिमेंट के बारे में अनुसूचित समुदाय से जुड़े हुए लोगों को बहुत ज़्यादा पता भी नहीं है। ये बात इतिहास में दफन थी, लेकिन 2014 में आई एक किताब के माध्यम से समाज से जुड़े लोगों को इस रेजिमेंट के बारे में पता लगा। ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने बताया कि इसी रेजिमेंट को याद करते हुए 1 अक्टूबर को जो कार्यक्रम होगा और जो स्मारक स्थापना किया जाएगा, उसके अंदर 1 लाख से अधिक लोग शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार से ये भी मांग की जाएगी कि सेना के अंदर एक बार फिर चमार रेजिमेंट शामिल की जाए। 1 अक्टूबर 2023 को बीड़ फार्म के अंदर सुबह 10 बजे जो स्मारक बन रहा है और बन चुका है, उसका अनावरण होगा। और जो आज़ादी से पहले चमार रेजिमेंट के अंदर जो शहीद हुए थे सैनिक, उनके परिवार वहां पर आएंगे और वो स्मारक का अनावरण करेंगे। मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये जो कार्यक्रम होगा वो पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक होगा। इसके अंदर अगर मैं गेस्ट की बात करूं तो शहीदों के जो परिवार हैं वो लोग आएंगे और इस स्मारक का अनावरण भी वो लोग ही करेंगे। 2014 में मेरी चमार रेजिमेंट के इतिहास पर पुस्तक आई थी, तो उसके माध्यम से पूरे देश के अंदर रेजिमेंट के बारे में जो माहौल बना था। तो आपके इसी इलाके में जो स्मारक बन रहा है तो हमें ये पता होना चाहिए कि जिस रेजिमेंट का स्मारक बन रहा है वो उसका इतिहास क्या था, उसमें खास विशेषता क्या थी। तो मुख्य विशेषता इस रेजिमेंट की ये थी कि ये युद्ध काल में चमार रेजिमेंट बनी थी और इसकी सबसे बड़ी इसकी जो हिडन हिस्ट्री थी, जो मैंने जेएनयू में पीएचडी के दौरान अभी ट्रेस की है, डॉक्टर नोनिका दत्ता मेरी गाइड थे। तो ये एक हिडन हिस्ट्री थी और चमार रेजिमेंट अपनी देशभक्ति के कारण टूटी। चमार रेजिमेंट ने आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ लड़ने से इनकार किया और चमार रेजिमेंट में ही विद्रोह हुआ। पहले चंदन सिंह जी थे जो पहले बागी थे, उनको जेल की सज़ा हुई, उसके बाद फिर उनको सस्पेंड किया गया। शुरुआत में जब 1943 में रेजिमेंट बनी और 1944 के अंदर देवक राम जी सोनीपत के थे, उन्होंने रेजिमेंट के अंदर 2 ऑफिसरों को गोली मारी है, विद्रोह किया है बाकायदा। और जब मैं पीएचडी कर रहा था जेएनयू से, तो मिलिट्री के जो हिस्ट्री डिवीज़न है आरके पुरम में, वहाँ फाइलें रखी हैं। उन फाइलों में सारा इतिहास दबा पड़ा है हमारी रेजिमेंट की देशभक्ति का, लेकिन किसी ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और वो फाइलों में दबा रह गया। जो काम मंगल पांडे ने किया था उससे भी बड़ा काम जो था देविक राम ने किया, लेकिन दो ऑफिसरों के ऊपर गोली चली है, उनकी हत्या हुई है, लेकिन उनको कहीं रिकॉग्नाइजेशन उनका नहीं हुआ कि वो क्यों। और सबसे बड़ी बात है कि अंग्रेज़ों की जो उस समय की आर्मी थी, तो उस समय जो फाइलें हैं, जो वॉर डायरीज़ हैं या जो मंथली इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, उसमें लिखा है कि एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई है। एक सैनिक ने 2 ऑफिसरों को गोली मार दी है, लेकिन क्यों मारी है ये नहीं बता रहे। तो जो जिंदा सैनिक थे, हवलदार चुन्नीलाल जी भोजावास गांव के थे, महेंद्रगढ़ के, और जोगीराम जी थे सोनीपत के, भिवानी के, और धर्म सिंह जी सोनीपत के। तो
उन सैनिकों ने आगे से वो पूरा बताया है कि किस तरह से वो घटना जो थी क्यों घटी थी, उन्होंने गोली क्यों चलाई थी। हिमाचल प्रदेश से एक अभी जनवरी में मैंने खोजा था, एक जिंदा सैनिक अभी भी जीवित है, संतराम जी। उन्होंने जो ओरल हिस्ट्री के माध्यम से बताया कि किस तरह से रेजिमेंट में ये विद्रोह हुआ था। तो एक रेजिमेंट जो है वो विद्रोह के कारण टूटती है, देशभक्ति के कारण टूटती है, और उसका इतिहास, उसकी पैरवी करने वाला कोई नहीं है। समाज उस समय जो था वो अनपढ़ था, उस पीछे चलने वाला कोई नहीं था, तो उनकी देशभक्ति जो है वो फाइलों के अंदर ही दबी रह गई है। तो उसी रेजिमेंट का ये जो स्मारक है बीड़ फार्म गांव में जो बनने जा रहा है, और मोखरा जी ने बताया अभी कि पहली तारीख को वहाँ 1 लाख लोग इकट्ठा हो रहा है। वो समाज का इसलिए नहीं हो रहा कि सिर्फ वहाँ स्मारक बनने जा रहा है। स्मारक जो रेजिमेंट का जो लोगो था वो लोगो वहाँ डिस्प्ले किया जाएगा, लेकिन उसके पीछे जो पब्लिक इकट्ठी हो रही है, रीजन ये है कि भाई हमारी देशभक्ति जो है वो फाइलों में दबी रह गई। आप आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं और एक इतनी बड़ी कम्युनिटी की जो देशभक्ति है वो फाइलों में दबी पड़ी है, उसको आप निकलवा नहीं रहे। तो समाज 1 लाख की संख्या में इसलिए इकट्ठा हो रहा है कि भाई हमें हमारी जो पहचान है एक देशभक्त के रूप में, हमारी जो रेजिमेंट ने पहचान की है। तो अगर देखिए एससी समाज की 3 रेजिमेंटें बनी थी, एक महार रेजिमेंट, एक चमार रेजिमेंट और एक रामदासी और मजबी रेजिमेंट। अगर चमार रेजिमेंट देशभक्ति की वजह से वहाँ विद्रोह ना करती तो आज वजूद में होती, जैसे जाट रेजिमेंट है, या राजपूत रेजिमेंट है, या गोरखा रेजिमेंट, उनकी तरह हमारी भी होती, लेकिन देशभक्ति की वजह से टूटी और उसकी देशभक्ति को किसी ने पहचाना तक नहीं, रिकॉग्नाइजेशन नहीं दी। तो मेन जो 1 लाख लोग इकट्ठे हो रहे हैं उसके पीछे रीजन वो है, स्मारक तो बन ही रहा है। चमार रेजिमेंट इतिहास के अंदर दबी हुई वो रेजिमेंट थी कि जिसके बारे में अभी तक किसी को पता नहीं लगा था। अगर डॉक्टर साहब ना होते, ये बुक ना लिखते तो शायद हम भी ना जान पाते। और अब हमारा मुख्य मकसद है इसके ज़रिए कि सबसे पहले तो हम चमार रेजिमेंट की बहाली की एक मांग उठाएंगे। जब जाति के आधार पर अन्य रेजिमेंट देश के अंदर अभी तक भी चल रही हैं, तो चमार रेजिमेंट बंद क्यों है, उसकी बहाली हमारी मुख्य मांग होगी। दूसरी हमारी मुख्य मांग है कि उस रेजिमेंट के जो पदक हैं जो मरणोपरांत दिए जाते थे शहीदों को, अन्य रेजिमेंट वालों को दिए जाते हैं, वो अभी तक भी उसके जो हेड ऑफिस है जबलपुर वहाँ पे रखे हुए हैं, वो भी हमारी एक मुख्य मांग होगी। एक हमारी मुख्य मांग ये होगी कि उन परिवारों में से बहुत सारे ऐसे हैं जो जिनको आज तक पेंशन नहीं मिली है, काफ़ी सारे ऐसे, कुछ को मिल चुकी है बड़े संघर्ष के बाद, तो उनको भी पेंशन दी जाए, उनको शहीदों का दर्जा दिया जाए, उनको शहीदों का दर्जा भी नहीं मिला है। तो ये हमारी मुख्य मांग होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।